हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे एएस कोचिंग सेंटर में। हम बुक से एक बुक था, आज उसके पेजेस फ्रंट में लगाना मैं भूल गई। तो उस बुक के हमने कुछ टॉपिक कल देख लिए थे, आज सेकंड टॉपिक देख रहे हैं। आप सब ने कुछ लोगों ने बुक का प्राइस पूछा था। तो बुक का प्राइस है 150, मतलब 150 रुपये है। और ये अमेज़ॉन पे और ऑफलाइन भी मिल जाएगा। और जो भी साइट है ऑनलाइन, सारे साइट पे अवेलेबल है ये बुक। आज आप लोगों को आवाज़ क्लियर सुनाई दे रही है या नहीं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैंने आज मैक का यूज़ किया है। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है। तो मुझे मोटिवेट करते रहिए ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाती रहूँ। आप में से कुछ सब्सक्राइबर ऐसे हैं जो हर रोज़ मुझे सब्सक्राइब करते हैं और फिर अनसब्सक्राइब कर देते हैं। तो इससे मैं डिमोटिवेट होने वाली नहीं हूँ। वीडियो अगर आपको देखना है तो आप ऐसे भी देख लो ना, क्या ज़रूरत है सब्सक्राइब करो फिर अनसब्सक्राइब करो, सामने वाले की टीआरपी कम करो। ऐसे तो कुछ मिलने वाला है नहीं। खैर, ऐसे लोग हर जगह मिलेंगे। हम आते हैं अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करते हैं। तो आज का हमारा पहला हमने 3 टॉपिक पे कल डिस्कस कर लिया था। आज चौथा टॉपिक है कार्य व्यवस्था। कार्य व्यवस्था के बारे में आज देखते हैं। ये बुक बहुत ही बेस्ट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसमें बड़े ही अच्छे और शॉर्ट फॉर्म में इम्पोर्टेंट लाइन दिए गए हैं जो हमारे एग्ज़ाम में एकदम सटीक बैठते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है। हर टॉपिक से कुछ महत्वपूर्ण कथन दिए गए, बिंदु दिए गए हैं, और उसके बाद उसके नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं। तो अगर आप चाहते हैं तो आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं। बहुत ही कम प्राइस है, 150 रुपये। 150 रुपये का एक पिज़्ज़ा खा जाते हैं। एक बुक लेने में क्या जाता है। तो आज मैं पढ़ा रही हूँ, लेकिन बुक भी रहता है तो सही रहता है। मुझसे सुने, मुझसे पढ़े, फिर खुद से वहाँ पढ़े। मैं पीडीएफ दे रही हूँ, वहाँ पे भी जाके आप देखें तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। फिर हम आते हैं अपने पॉइंट पे। कार्य व्यवस्था। कार्य व्यवस्था में सबसे पहला पॉइंट है गृह कार्य व्यवस्था। गृह कार्य व्यवस्था का अर्थ है कि गृह के सभी कार्यों को इस प्रकार नियोजित रूप से किया जाए जिससे सभी कार्य सुचारू रूप से हो सके तथा साथ ही परिवार के धन श्रम की बचत हो सके। गृह व्यवस्था किस लिए करते हैं? इसीलिए करते हैं। और गृह कार्य व्यवस्था के सिद्धांत, अक्सर सिद्धांत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो योजना बनाना, योजना का संचालन करना, नियंत्रण, कार्य का मूल्यांकन एवं कार्य कुशलता। गृह कार्यों का विभाजन। तो कार्यों का विभाजन कैसे करते हैं? तो दैनिक कार्य, साप्ताहिक कार्य, मासिक कार्य, वार्षिक कार्य, सामयिक कार्य एवं आकस्मिक कार्य। इस पॉइंट से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है कि गृह कार्य व्यवस्था को प्रभावित करने वाले कारक कौन है? इससे भी क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं कि गृह कार्य व्यवस्था को प्रभावित करने वाले कारक कौन है, और ऑप्शन दे दिए जाते हैं। तो समुचित योजना, परिवार के अन्य सदस्यों का सहयोग, उत्तम गृह कार्य करने का ज्ञान, गृह कार्यों का अनुभव, भौतिक साधनों की उपलब्धता तथा प्रयोग, धन की मितव्ययिता आदि। नेक्स्ट है कि गृह कार्य व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कारक हैं आवश्यक ज्ञान एवं सूझबूझ की कमी, आवश्यक साधनों की कमी, सदस्यों का असहयोग व पारिवारिक कलह। नेक्स्ट है कि घर के प्रति गृहिणी के कर्तव्य हैं। तो घर के प्रति गृहिणी के क्या क्या कर्तव्य हैं? तो पत्नी के रूप में, माता के रूप में, गृह स्वामिनी के रूप में गृह कार्यों की व्यवस्था, घर के वातावरण को सुखद बनाना, अर्थव्यवस्था को उचित रूप देना, आवश्यक वस्तुओं की खरीद एवं संरक्षण व संबंधियों से व्यवहार। नेक्स्ट है पारिवारिक कार्य व्यवस्था पर पारिवारिक आय, सदस्यों की संख्या, सदस्यों के व्यवहार, रुचि, साधनों के प्रयोग, ज्ञान, नियोजन, नियंत्रण तथा मूल्यांकन आदि का प्रभाव पड़ता है।
पारिवारिक आय दो प्रकार की होती है, अक्सर पूछा जाता है, प्रत्यक्ष आय और अप्रत्यक्ष आय। प्रत्यक्ष आय मुद्रा के रूप में होती है और अप्रत्यक्ष आय सेवाओं के रूप में होती है। नेक्स्ट है गृहिणी का परिवार की व्यवस्था में योगदान। गृहिणी का परिवार की व्यवस्था में क्या योगदान रहता है? तो आवश्यकताओं की प्राथमिकता, आवश्यकताओं में समन्वय, आय के अनुसार व्यय, मुद्रा की क्रय शक्ति, पारिवारिक संतोष, भविष्य के लिए बचत। उत्तम गृह कार्य व्यवस्था के लिए कार्यों में परिवार के सदस्यों का सहयोग आवश्यक होता है। अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन देख लेते हैं। कार्य व्यवस्था का तात्पर्य है गृह के कार्यों को सुचारू रूप से चलाना, परिवार के लिए धन की व्यवस्था करना, घर की सफाई व सजावट की व्यवस्था करना और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कार्य व्यवस्था का तात्पर्य है कि घर के कार्यों को सुचारू रूप से चलाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्य व्यवस्था को प्रभावित करने वाले सबसे महत्वपूर्ण कारक हैं। जैसे कि आप अभी ऊपर महत्वपूर्ण बिंदु देख रहे थे ना, तो बहुत ऐसे होंगे जिन्हें बोरिंग टाइप फील हो रहा होगा और वो स्टार्टिंग वीडियो के 2-4 लाइन देख के और गायब हो जाते हैं। ऐसे लोग ही जाके एग्जाम में क्वेश्चन गलत करते हैं। अब आप देखिए उसी महत्वपूर्ण बिंदु से नीचे क्वेश्चन कितने सटीक बनाए गए हैं। ऊपर पूछा गया था कार्य व्यवस्था का तात्पर्य घर के कार्य को सुचारू रूप से चलाना, और नीचे दिया गया है कार्य व्यवस्था को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक कौन से हैं। योजनाबद्ध होकर कार्य करना, परिवार के सदस्यों का सहयोग, परिवार के सदस्यों का व्यवहार एवं परिवार की आय। तो कार्य व्यवस्था को प्रभावित करने वाले सबसे महत्वपूर्ण कारक है योजनाबद्ध होकर कार्य करना। इसका सबसे इजी एग्जाम्पल मैं दे देती हूँ खुद पे ही। आप सब देख रहे हैं कि मैं आप सबकी प्रिपरेशन के लिए हर रोज़ 1 या 2 वीडियो निश्चित डालती हूँ। अगर मैं गैप करूँ तो ना मैं आपकी तैयारी अच्छी से कर पाऊँगी और ना मुझे खुद ऐसा फील होगा कि मैंने कुछ अच्छा काम किया है। नेक्स्ट है समय और श्रम की बचत के लिए कौन सा साधन आवश्यक है? भौतिक साधन, मानवीय साधन, आर्थिक साधन या रासायनिक साधन। तो समय एवं श्रम की बचत के लिए कौन सा साधन आवश्यक है? अक्सर जब भी हम आंसर टिक करते हैं ना, तो हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर टिक करना चाहिए। कल शायद हमने इसी टाइप की एक क्वेश्चन किया था कि समय एवं धन की बचत के लिए क्या करना चाहिए। क्या क्वेश्चन है? समय और श्रम की बचत के लिए कौन सा साधन आवश्यक है? तो यहाँ पे ये तीनों दे दिया था और उपयुक्त सभी दे दिया था, तो हमने उपयुक्त सभी को मान लिया था। लेकिन आज 4 ऑप्शन है, तो इसमें से हमें कोई एक को टिक करना है, तो जो सटीक होगा हम उसे टिक करेंगे। आर्थिक साधन इसलिए पैसे रहेंगे तभी हम रासायनिक और भौतिक साधन का उपयोग कर सकते हैं या फिर मानवीय साधन का। नेक्स्ट है रसोई घर में श्रम की बचत के लिए एक साधन है। तो इन चारों क्वेश्चन में से कौन से हैं? कपड़े धोने की मशीन का इस्तेमाल क्या हम रसोई घर में करते हैं? वैक्यूम क्लीनर का, बिजली के मिक्सर का, प्रेशर कुकर का, इसमें से किसका करते हैं? तो बिजली के मिक्सर का। ये टॉपिक शायद मैंने कल करा दिया था, आज रिपीट हो गया। चलिए कोई नहीं, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी मुझे याद आ रहा है, जो मैंने कल कराया था वही है सब। बिजली के मिक्सर का पहले क्या होता था ना कि सिलबट्टे पे पीसने पे श्रम और समय दोनों ज़्यादा लगता था, मेहनत भी हमारी ज़्यादा लगती थी और समय भी ज़्यादा लगता था। लेकिन बिजली वाले जो मिक्सर आ गए ना, उसमें जाओ 2 सेकंड से भी कम समय में अपना काम करके चले आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिवार की आय का प्रमुख व निश्चित साधन है। तो मासिक वेतन, दैनिक मजदूरी, पूंजी का ब्याज एवं नियमित बचत। तो परिवार की आय का प्रमुख व निश्चित साधन है मासिक वेतन। नेक्स्ट देखते हैं सफल कार्य व्यवस्था का प्रमुख आधार क्या है? नहीं, मैंने टॉपिक चेंज किया। एक्चुअली क्वेश्चन व्यवस्था से थे ना, तो थोड़े मैचअप हो गए थे। सफल कार्य व्यवस्था का प्रमुख आधार है। सफल कार्य व्यवस्था के प्रमुख आधार कौन से हैं? धन, भौतिक उपकरण, गृहिणी की योग्यता या परिवार के सदस्य। तो सफल कार्य व्यवस्था का प्रमुख आधार है गृहिणी की योग्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं रसोई घर में आधुनिक उपकरणों के प्रयोग से
रसोई घर में आधुनिक उपकरणों के प्रयोग से होता है धन की बचत होता है, श्रम की बचत होता है, समय की बचत होती है, या श्रम तथा समय दोनों की बचत होती है। तो रसोई घर में आधुनिक उपकरणों के प्रयोग से श्रम तथा समय दोनों की बचत होती है। ऑप्शन डी सही होगा। कौन सा साधन भौतिक साधन नहीं है? धन, कूलर, कुकिंग गैस एवं नौकर। नौकर भौतिक साधन नहीं है, नौकर मानवीय साधन है। बाकी ये धन, कूलर और कुकिंग गैस ये सारे भौतिक साधन हैं। पारिवारिक सुख शांति किस पर निर्भर करती है? अत्यधिक आय पर, गृहिणी के गुणों पर, आलीशान मकान पर, आधुनिक उपकरणों पर। तो पारिवारिक सुख शांति गृहिणी के गुणों पर निर्भर करती है। नेक्स्ट है कि कुशल गृहिणी के लिए क्या जरूरी है? समस्त गृह कार्यों का ज्ञान, पाक कला का ज्ञान, प्राथमिक चिकित्सा का ज्ञान, या बच्चों के रोगों की जानकारी। तो कुशल गृहिणी के लिए क्या जरूरी है? तो समस्त गृह कार्यों का ज्ञान। ऑप्शन ए सही है। घर की सफाई का एक साधन है गैस का चूल्हा, फ्रिज, प्रेशर कुकर। क्या हम इन तीनों से घर की सफाई करते हैं? नहीं करते ना। इन दोनों से समय एवं श्रम की बचत होती है और इससे हमारे जो भी खाद्य पदार्थ होते हैं उन्हें हम ज़्यादा दिन के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। वैक्यूम क्लीनर से हम घर की सफाई का एक साधन है जो कि हमारे श्रम और समय दोनों की बचत भी करता है घर की सफाई करने में, और ये चूषण विधि पे कार्य करता है। नेक्स्ट देखते हैं। आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लीजिए। आपको वहाँ मेरे सारे वीडियो के पीडीएफ और वीडियो मिल जाएंगे। अगर आप डिस्क्रिप्शन से ज्वाइन नहीं कर पाए तो टेलीग्राम पे सर्च कीजिएगा एएस कोचिंग सेंटर पार्ट 2, आपको मिल जाएगा। गृहिणी में कौन सी चीज़ नहीं होती? सहनशीलता, स्वास्थ्यपरता, मितव्ययिता, कार्यकुशलता। तो स्वास्थ्यपरता गृहिणी में नहीं होती है। कार्य व्यवस्था पर कुप्रभाव डालने का कारक है भौतिक साधनों की कमी, गृहिणी में कुशलता की कमी, परिवार में होने वाले कलह एवं तीनों। तो कार्य व्यवस्था पर कुप्रभाव डालने वाले कारक हैं तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्य व्यवस्था का सिद्धांत है भोजन बनाना, कार्य आराम से करना, कार्य का मूल्यांकन न करना, इनमें से कोई नहीं। तो कार्य व्यवस्था का सिद्धांत है भोजन बनाना। ऑप्शन ए सही है। कार्य व्यवस्था को संतुलित करने के कारक है। तो कार्य व्यवस्था को संतुलित करने के कारक है कौन से हैं? पारिवारिक आय, आपसी सहयोग, संयुक्त परिवार, या इनमें से कोई नहीं। तो कार्य व्यवस्था को संतुलित करने के कारक है पारिवारिक आय। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तम कार्य व्यवस्था के लिए क्या जरूरी है? हानिकारक। उत्तम कार्य व्यवस्था परिवार के लिए हानिकारक होती है, परिवार में मतभेद उत्पन्न होता है, परिवार के लिए कल्याणकारी होता है, या परिवार का वातावरण उत्तम रखता है। तो उत्तम कार्य व्यवस्था के लिए परिवार के लिए कल्याणकारी होता है। उत्तम कार्य व्यवस्था परिवार के लिए कल्याणकारी होता है। नीचे सारे आंसर दिए गए हैं जो आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे। आप ऐसे भी पीडीएफ से भी पढ़ सकते हैं या फिर जिसे बुक परचेज करना है वो जाके कर सकता है। ज़्यादा प्राइस नहीं है, 150 है। नेक्स्ट है गृह अर्थव्यवस्था। इसके महत्वपूर्ण स्मरणीय बिंदु हम देख लेते हैं जो कि हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में इस बुक में दिए गए हैं। हर एक चीज़ लास्ट में भी कुछ एक्स्ट्रा दिया गया है। मैं इस बुक को मैंने 2 बुक के पिक डाले हुए थंबनी में, आप देख सकते हैं। उन दोनों बुक का मैं पूरा कराऊंगी, लेकिन जो बुक लेना चाहता है वो बुक भी ले सकता है और इसके पीडीएफ भी मैं आपको दे दूंगी। महत्वपूर्ण बिंदु है मानव की आवश्यकताएं असीमित हैं तथा इन असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सीमित मात्रा में धन उपलब्ध होता है। गृह अर्थव्यवस्था से तात्पर्य है धन को योजनाबद्ध तरीके से इस प्रकार खर्च करना कि परिवार के सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति भी हो जाए और भविष्य के लिए भी बचत की जा सके। आवश्यक
आवश्यकता ऐसी इच्छा है जिसकी पूर्ति के लिए साधन उपलब्ध हो तथा उन साधनों का प्रयोग करने के लिए व्यक्ति तैयार हो। आवश्यकताएं 3 प्रकार की होती हैं। अक्सर पूछा जा सकता है एग्जाम में कि आवश्यकताएं कितनी प्रकार की होती हैं, तो 3 प्रकार की। कौन कौन सी? तो अनिवार्य, आरामदायक और विलासिता। तो अनिवार्य आवश्यकताएं कौन सी है? तो अनिवार्य आवश्यकताएं जीवन रक्षक, कार्य क्षमता रक्षक एवं प्रतिष्ठा रक्षक। आरामदायक आवश्यकताएं कौन सी है? तो साधन उपलब्ध होने पे इन्हें पूरा किया जाता है। और विलासिता संबंधी आवश्यकताएं हैं हानि रहित, सुरक्षात्मक और हानिकारक। आवश्यकताओं की विशेषता क्या है? तो असीमित होना, पूरक होना, पुनरावृत्ति होना, वैकल्पिक होना, आवश्यकताओं के साथ प्रतिस्पर्धी आदत, ज्ञान और सामाजिक रीति रिवाजों द्वारा बढ़ती है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पॉइंट है आवश्यकताओं को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो कौन से हैं? तो आर्थिक, भौगोलिक व क्षेत्रगत, शारीरिक रचना, स्वास्थ्य, जीवन के प्रति दृष्टिकोण, सामाजिक प्रचलन, रीति रिवाज, आदतें, फैशन व दिखावा, ये हमारे आवश्यकताओं को प्रभावित करते हैं। आय के अनुसार नियोजित व्यय, भविष्य के लिए उचित व्यय तथा मूल आवश्यकताओं की निश्चित एवं अधिकतम संतुष्टि की कुशल अर्थव्यवस्था प्राप्त करा सकते हैं। अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन देखते हैं कि इस पॉइंट से गृह अर्थव्यवस्था से कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कुशल अर्थव्यवस्था का आधार है पारिवारिक आय, असीमित आवश्यकता, विवेकपूर्ण व्यय या पैतृक संपत्ति। तो कौन से हो सकते हैं? अच्छा, आप में से कितने लोग लाइव टेस्ट देना चाहते हैं कमेंट कीजिएगा, तो लाइव टेस्ट स्टार्ट किया जाएगा। तो क्या होगा? कुल अर्थव्यवस्था का आधार अभी मैंने आपको ऊपर बताया, अब आप खुद से इस पे टिक नहीं लगाया मैंने तो अब आप खुद से आंसर करेंगे। पूरे 23 क्वेश्चन है और आप देखेंगे कि 23 में से आपने कितने किए खुद तुरंत महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखने के बाद। तो कुशल अर्थव्यवस्था का आधार है पारिवारिक आय, सीमित आवश्यकता, विवेकपूर्ण व्यय या पैतृक संपत्ति। तो सबसे इसमें परफेक्ट क्या है? तो विवेकपूर्ण व्यय। ऑप्शन सी सही होगा, विवेकपूर्ण व्यय। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूलभूत आवश्यकताएं हैं भोजन, नींद, इच्छा पूर्ति, सुंदर वस्तु। तो मूलभूत आवश्यकताएं कौन सी हैं? आप खुद से पहले आंसर कर लीजिए, फिर मैं आंसर दे देती हूँ। तो मूलभूत आवश्यकताएं इसमें से भोजन है, क्योंकि भोजन ही हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। नेक्स्ट है आवश्यकताओं की प्रभावित करने वाला कारक है। आवश्यकताओं को प्रभावित करने वाला कौन से कारक है? रीति रिवाज, आर्थिक स्थिति, जीवन के प्रति दृष्टिकोण या फिर उपरोक्त सभी। आवश्यकताओं को प्रभावित करने वाले कारक हैं रीति रिवाज, आर्थिक स्थिति, जीवन के प्रति दृष्टिकोण या उपरोक्त सभी। तो यहाँ सभी ने बड़े इजीली उपरोक्त सभी के पीछे भाग गए होंगे और आंसर भी वही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐसी वस्तु जिसके प्रयोग से अत्यधिक सुख का अनुभव होता है किंतु उपभोग न करने पे कोई दुख नहीं होता, वह वस्तु कौन सा है? अनिवार्य है, आरामदायक है, विलासिता है या फिर साधन है। तो क्या है? ऐसी वस्तु जिसके प्रयोग से अत्यधिक सुख का अनुभव होता है किंतु उस उपभोग न करने से कोई दुख नहीं होता, तो उसे कहते हैं विलासिता। उसे हम कहेंगे विलासिता। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट है परिवार की आय तथा व्यय पर नियंत्रण होना तथा घर के सृजनात्मक कार्यों में व्यय करना गृह अर्थव्यवस्था कहलाता है। यह कथन किस अर्थशास्त्री का है? प्रोजीड का है, एस्थर का है, निकिल व डॉर्सी का है या फिर कोपिन का है? अगर आप सब रेडी हो और टाइम पे अगर पहुंचेंगे तो मैं एक टाइम रेडी करके टेलीग्राम पे मैसेज कर दूंगी कि कल से इस इम्पोर्टेंट पॉइंट को हम लाइव देखा करेंगे। परिवार की आय
और जो भी क्वेश्चन है हम लाइव सॉल्व करेंगे। इससे सामने वाले आप इंटरेस्ट लेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। बहुत लोग तो ऐसा होता है स्टार्टिंग में देखते हैं 2-4 लाइन देख लिया बहुत है, उतना ही से उनका बहुत हो जाता है और फिर भाग जाते हैं, पूरा कंप्लीट वीडियो नहीं देखते हैं। परिवार की आय तथा व्यय पर नियंत्रण होना तथा आय का घर के सृजनात्मक कार्यों में व्यय करना गृह अर्थव्यवस्था कहलाता है। यह कथन किस अर्थशास्त्री का है? तो किस अर्थशास्त्री का है? प्रोजीट का है, एस्थर का है, निकोला डॉर्सी का है या फिर कोपिन का है? तो परिवार का आय, ये कथन है, याद रखिएगा। परिवार की आय तथा व्यय पर नियंत्रण होना तथा आय का घर के सृजनात्मक कार्यों में व्यय करना गृह अर्थव्यवस्था कहलाता है। यह कथन किस अर्थशास्त्री का है? तो यह कथन बहुत ईजिली सबने लहा लिया होगा, क्योंकि होम साइंस में तो 2 राइटर का बोलबाला है। वो एक है निकोला डॉर्सी और दूसरा है ग्राशम कैंडल। ये 2 जहाँ दिखते हैं सभी उन्हीं को टिक करते हैं, क्योंकि अधिकतर वो सही भी होते हैं। कार तथा पेट्रोल, पेन तथा स्याही किस प्रकार की आवश्यकता है? लेकिन आयोग ना बड़ा चालू हो गया है, कभी कभी क्या करता है ना कि मिसप्लेट करने के लिए भी इन्हीं 2 राइटर का नाम दे देता है। तो इसलिए अपने पढ़ाई पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए। कार तथा पेट्रोल, पेन और स्याही किस प्रकार की आवश्यकता है? पुनरावृत्ति की आवश्यकता है, पूरक आवश्यकता है, वैकल्पिक आवश्यकता है या फिर प्रतिस्पर्धी आवश्यकता है? तो कार तथा पेट्रोल, पेन और स्याही कैसी आवश्यकता है? तो ये पूरक आवश्यकता है, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, सबसे अधिक सुखी वर्ग होता है अत्यधिक धनी वर्ग, मध्यम श्रेणी का वर्ग, श्रमिक वर्ग या फिर संतोषी व्यक्तियों का वर्ग? क्या होगा? सबसे अधिक सुखी कौन सा वर्ग होता है? तो संतोषी, जहाँ संतोष हो जाएगा इंसान को, वो वही सुख का अनुभव करने लगेगा। नेक्स्ट देखते हैं, वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और आप लोगों को हेल्पफुल अगर वीडियो लग रही हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। परिवार की संपूर्ण अर्थव्यवस्था का संचालन निर्भर करता है ऋण पर, धन पर, ब्याज पर या अनुदान पर। तो परिवार की संपूर्ण अर्थव्यवस्था का संचालन निर्भर करता है, किस पे करता है? तो वो धन पर करता है, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मानव की आवश्यकताएं होती हैं असीमित, असंभव, दुर्लभ या सीमित। तो मानव की आवश्यकताएं क्या होती हैं? आप सभी मानो खुद पे सोच के देख लो कि आपकी आवश्यकताएं, आपकी इच्छाएं कभी कम हुई हैं, कभी ख़त्म हुई हैं? नहीं हुई है ना। अगर हम एक एग्ज़ाम क्रैक कर लेते हैं, हमारे पास जॉब भी रहता है ना, जॉब है, फिर भी हम उससे ऊँचे वाले का कोशिश करते हैं जब तक हमारे पास एज रहता है। ठीक वैसे ही है, मानव की आवश्यकताएं कैसी होती हैं? तो 1 मिनट, इसका आंसर दिया हुआ है दुर्लभ होती है। मानव की आवश्यकताएं दुर्लभ कैसे हो सकती हैं? चेक कर लेते हैं एक बार महत्वपूर्ण बिंदु पे। मानव की आवश्यकताएं असीमित होती हैं। यहाँ आंसर बाय मिस्टेक गलत टिक कर दिया है। मानव की आवश्यकताएं असीमित होती हैं, ऑप्शन क सही होगा। उत्तम अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है आय के बराबर व्यय, आय के अधिक व्यय, आय से कम व्यय, उपरोक्त तीनों ही। तो उत्तम गृह व्यवस्था का प्रमुख लक्षण है, क्या है? तो उत्तम गृह व्यवस्था का प्रमुख लक्षण है कि आय से कम व्यय। आय से कम व्यय करेंगे तो हम प्लस पॉइंट पे रहेंगे, हमेशा हमारे पास बचत होती रहेगी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि आय का वह भाग जो आवश्यकता की पूर्ति के पश्चात शेष बचता है तथा जिसे भविष्य के लिए उत्पादक कार्यों में लगा दिया जाता है, तो क्या कहलाता है? आवश्यकता का वह भाग
आवश्यकता का वह भाग जो आवश्यकता के पूर्ति के पश्चात शेष बचता है तथा जिसे भविष्य के लिए उत्पादक कार्यों में लगा दिया जाता है, क्या कहलाता है? तो यहाँ इस लाइन पे ध्यान देंगे ना कि आय का वह भाग जो आवश्यकता पूर्ति के पश्चात बचता है, तो आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद जो हमारा बचता है वो क्या होता है? बचत होता है। ऐसे हमारे पास 10 रुपये है और हमने 5 रुपये खर्च कर दिए और 5 रुपये हमारे बच गए। 5 रुपये से हमने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर ली और 5 रुपये बच गए और उन 5 रुपये को हमने भविष्य के कार्यों के लिए लगा दिया है, भविष्य के उत्पादक कार्यों में लगा दिया है। तो ये 5 रुपये हमारे बचत ही हुए ना। नेक्स्ट देखते हैं कि बचत के बाद बचे धन को अलमारी, तिजोरी अथवा भूमि में दबाकर रखने तथा समय आने पे काम लेने से वह धन क्या कहलाता है? ऐसे धन को क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा मेरे अकॉर्डिंग। बचत के बाद बचे धन को अलमारी, तिजोरी अथवा भूमि में दबा कर रखने तथा समय आने पर काम लेने में से वह धन निसंचयी कहलाता है। नेक्स्ट है, आवश्यकता मनुष्य की ऐसी इच्छा है जिसकी पूर्ति के लिए उसके पास पर्याप्त होना चाहिए। तो उसके पास क्या पर्याप्त होना चाहिए? तो आवश्यकता मनुष्य की ऐसी इच्छा है जिसकी पूर्ति के लिए उसके पास पर्याप्त धन होना चाहिए। परिवार की अर्थव्यवस्था के सफल संचालन के लिए निम्न में किन मूल सिद्धांतों का ज्ञान होना आवश्यक होता है? तो परिवार के अर्थव्यवस्था के सफल संचालन के लिए निम्न में से किन मूल सिद्धांतों का ज्ञान होना आवश्यक है? बताएं जरा। तो वो है अर्थशास्त्र। आय और व्यय तो नहीं है, आय और व्यय नहीं है, अर्थशास्त्र होगा। गृह अर्थव्यवस्था उत्तम बनाने के लिए निम्न सिद्धांत का पालन करना चाहिए। तो गृह व्यवस्था उत्तम बनाने के लिए निम्न सिद्धांत का कौन सा सिद्धांत का पालन करना चाहिए? परिवार के लिए बचत, परिवार के लिए आय बढ़ाना, योजना बनाना या परिवार नियोजन करना। तो गृह अर्थव्यवस्था को उत्तम बनाने के लिए हमें योजना बनाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब थोड़े ही क्वेश्चन रह गए हैं। वह आवश्यकताएं जो जीवन को सुखमय व सुविधाजनक बनाती हैं कौन सी हैं? आरामदायक आवश्यकताएं, विलासिता संबंधी आवश्यकताएं, प्रतिष्ठा रक्षक आवश्यकताएं या इनमें से कोई नहीं? तो कौन सी ऐसी आवश्यकताएं हैं जो जीवन को सुखमय और सुविधाजनक बनाती हैं? आप में से बहुत सारे लोगों ने मैं 100% श्योर हूँ कि बहुत सारे लोगों ने ये आंसर टिक किया होगा बी, लेकिन यहाँ आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, जीवन रक्षक आवश्यकताएं निम्न है, तो कौन सी है? तो रोटी, कपड़ा और मकान, ये तीनों ही जीवन रक्षक आवश्यकताएं हैं। परिवार कल्याण के लिए गृहिणी में क्या होना ज़रूरी है? तो परिवार कल्याण के लिए गृहिणी में क्या होना जरूरी है? सुंदरता, मितव्ययिता, सूझबूझ एवं नम्रता। तो परिवार कल्याण के लिए गृहिणी में होना तो ये सब चाहिए, लेकिन सब में सबसे जो महत्वपूर्ण है, इम्पॉर्टेंट है, वो है सूझबूझ। अगर सूझबूझ रहा तो ये तीनों ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। सुखी परिवार की पहचान है अच्छा मकान, रहन सहन और अच्छा भोजन, आपसी मेल जोल, गृहिणी सहित सभी लोगों की स्वच्छता, अधिक से अधिक आवश्यकताओं की पूर्ति और संतुष्टि। तो सुखी परिवार की पहचान क्या है? तो सुखी परिवार की पहचान क्या है? जहाँ संतुष्टि रहेगी वहीं इंसान सुखी रहेगा। तो इस पॉइंट को हम यहाँ पे देख लेंगे, संतुष्टि, तो इसका मतलब घास यही है, अधिक से अधिक आवश्यकताओं की पूर्ति और संतुष्टि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुशल अर्थव्यवस्था का मूल आधार है अधिक आय, कम आय, अधिक व्यय, आय के अनुसार बजट बनाकर बचत करते हुए व्यय, विलासिता पर व्यय। तो कुशल अर्थव्यवस्था का मूल आधार क्या है? कुशल अर्थव्यवस्था का मूल आधार आय के अनुसार बजट बनाकर बचत करते हुए व्यय। ऑप्शन सी सही होगा।
नेक्स्ट है कि परिवार की सबसे प्रमुख आवश्यकता है भोजन, वस्त्र, आवास, आभूषण, वाहन, बच्चे, बच्चियां, इनमें से कोई नहीं। तो परिवार की सबसे प्रमुख आवश्यकताएं कौन सी है? परिवार की सबसे प्रमुख आवश्यकताएं कौन सी है? इसमें दिया हुआ आंसर इनमें से कोई नहीं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग भोजन, वस्त्र और आवास होना चाहिए, क्योंकि भोजन रहेगा, पहनने के लिए कपड़ा रहेगा और सिर ढकने के लिए छत्र रहता है, तो ये आवश्यकताएं हमारे प्रमुख आवश्यकताओं में आती हैं। तो ऑप्शन ए सही होगा। आवश्यकताओं की पूर्ति के पश्चात आय के शेष भाग को क्या कहते हैं? तो आवश्यकताओं की पूर्ति के पश्चात आय के शेष भाग को संचय, बचत, आय या फिर धन वर्षा क्या कहते हैं? तो आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद जो पैसे बचते हैं ना, जैसे 10 रुपये में से 5 रुपये खर्च किए तो 5 रुपये बच गए ना हमारे पास, तो ये हमारे बचत कहलाएंगे। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है कार्य कुशलता बढ़ाने के लिए आवश्यक है, ये लास्ट क्वेश्चन है आज के हमारे वीडियो का। कार्य कुशलता बढ़ाने के लिए किसका उपयोग करना चाहिए? परिश्रम का, यंत्रों के या उपकरणों का, समय का, धन का? तो कार्य कुशलता बढ़ाने के लिए हमें यंत्र एवं उपकरणों का प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन बी सही होगा। वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है। तो मुझे मोटिवेट करते रहिए ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाती रहूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।